टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास थ्योरी क्लास के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मगध का उत्कर्ष, यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण। आज हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो अब तक के सभी एग्जाम में उससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यू पूछे गए हैं ना। तो इनमें से पहला हो जाता है, पहला क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के है ना। भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके हैं? तो चांदी के है ना। चांदी के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के। इसे रिलेटेड थोड़ी देख लेते हैं। देखिए, भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के को है ना, सिक्के को आहत है ना, आहत सिक्के या 5 मार्क सिक्के कहते थे। ऐसा क्यों कहा जाते थे? इसके चांदी के बने होते थे ना, ये चांदी के बने होते थे। उसके ऊपर जो थप्पे है ना, थप्पे का निशान लगाया जाता था ना, जिसे क्या कहते थे? इसलिए इसे आहत सिक्के या 5 मार्क सिक्के कहे जाते थे ना। तो ध्यान में रखना, आहत सिक्के चांदी के सिक्के या 5 मार्क कहे जाते थे ना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है ना, सुलेमित नहीं है। तो देखिए, अंग की राजधानी जान रहे थे ना हम लोग, चंपा है ना। अंग की हम लोग जान रहे थे चंपा है ना। मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र था ये। वत्स की राजधानी क्या था? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और मत्स्य का हम लोग जाना विराटनगर हम लोग देख चुके हैं। कौशल का राजधानी है ना साकेत था, है ना। साकेत न कि क्या लिखा? अहिच्छत्र नहीं। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत है ना, साकेत थी कौशल। साकेत तथा श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत तथा श्रावस्ती। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। कौशल का राजधानी क्या था? साकेत या श्रावस्ती है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का लग रहा है ना। देखिए, मिलान करने के लिए राजा का दिया हुआ और उससे संबंधित राज्य। तो हम लोग देखते थे अजातशत्रु किससे संबंधित थे? मगध से। अजातशत्रु है ना पुत्र उदयन, तो उदयन भी तो ये मगध से ना संबंधित होगा, मगध से होगा है ना। तो ये ऑप्शन इस टाइप से नहीं मैच खा रहा है ना, तो इसको रहने देते हैं ना। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में दिया हुआ देखिए, उदयन को वश मान गया है। और ये अजातशत्रु मगध होगा, प्रसेनजीत कौशल होगा। बाकी प्रनोद कहाँ? अवंती के थे। उदयन के बारे में थोड़ा सा, उदयन भी तो मगध ही होना चाहिए ना। तो आप लोग ध्यान देख रहे हैं ना, देख लेंगे इसको है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रनोद है ना। चंड प्रनोद किस प्राचीन है ना, प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के राजा थे ना, अवंती के राजा थे है ना। और वो पढ़ना चाहे तो ये पढ़ भी सकते हैं ना। उसके बाद देखते हैं कि अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदा गया था। तो हम लोग देखे थे ना, नंद का कौन था? महापद्म नंद कलिंग विजय करते हैं ना। तो उसी वहीं पे क्या है, एक नहर का निर्माण करा था। कहाँ पे? तो कलिंग में है ना। ध्यान में रखना है, चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो देखते हैं क्या है उज्जैन का प्राचीनतम नाम है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया है? तक्षशिला। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अवंतिका। इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? अवंतिका है ना। अवंतिका क्या चीज़ क्या है? अवंतिका क्या है? उज्जैन के प्राचीनतम नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो अवंतिका है ना। ध्यान रखना, उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है ना। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है ना। आप लोग ये एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ना। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैप के थ्रू दिया गया है ना। पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित मानचित्रों में से भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों का 4 को दर्शाया गया है, क्षेत्र वाइज दर्शाया गया है। आपको बताना है कि चारों क्षेत्र का मिलान करना है, कौन कौन कहाँ पे था। तो हम लोग देखिए डी से स्टार्ट करते हैं। डी की जगह के पोजीशन पे आप लोग देख सकते हैं ना, बिहार होगा ना। ये गंगा नदी का ये बहाव भी थोड़ा दिखाई दिया गया है ना, तो हम लोग देख सकते हैं ना। तो डी, इस क्षेत्र में क्या होगा? भागलपुर पड़ता है ना, बिहार के
दक्षिण पूर्व में है ना बिहार भागलपुर पड़ता है, तो भागलपुर मुंगेर है ना, तो भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र कौन था, तो अंग है ना, अंग देख लेते हैं ना, अंग यहाँ भी दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद सी में क्या होता है, वत्स हो जाता है। वत्स कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है ना। हम लोग पढ़े थे 16 महाजनपद में जब पढ़े थे ना, उसमें देखो वत्स कहाँ पे था, 8 महाजनपद जो यूपी में पड़ता था, उसमें से वत्स का कहाँ था, तो यूपी में पड़ता था ना। उसके बाद अवंतिका, अवंतिका कहाँ, बी में पड़ता है, ये गुजरात मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र में पड़ता है ना अवंतिका। और मत्स्य जो है, मत्स्य कहाँ, राजस्थान में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर है ना। हम लोग इसे देख चुके, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, सी होगा है ना। तो अब इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, कौन है इसमें से, माध्यविका नगरी है ना। माध्यविका नगरी में क्या है, महाभारत और महाभाष्य दोनों का उल्लेख मिलता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं उज्जैन से रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था, तो देख जान रहे हैं आप लोग, उज्जैन बसाया था है ना। देखिए इससे रिलेटेड कितना बार, देखिए 44वां बीपीएससी में पूछा है ना। उसके बाद देखिए किस शासन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को क्या अपनी राजधानी बनाया था, आप लोग बताइए कौन था, उज्जैन द्वारा है ना। ये कितना बार पूछा गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है उद्दीन वासवदत्ता की दंत कथा। उद्दीन और वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे, तो उज्जैन से, उज्जैन से संबंधित है ना, उज्जैन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आप लोग ये पढ़ना चाहे तो ये पढ़ भी सकते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जान रहे हैं ना, मगध बिम्बिसार की ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है ना, 500 समथिंग में हुआ था ना। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का शताब्दी है ना, शताब्दी में हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ना, 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। 6ठी शताब्दी में देख जान रहे थे हम लोग, मगध का उत्कर्ष हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना। तो 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो मगध है ना, मगध शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है ना, प्रारंभिक गणतंत्र में से कौन सा नहीं है। अगर ये नहीं है कि जगह में क्वेश्चन नहीं है, नहीं पूछता, तो इसका ऑप्शन क्या था, लक्षद्वीप है ना। लक्षद्वीप क्या था, ये प्रारंभिक गणतंत्र है ना, ये क्वेश्चन था, नहीं मिसप्रिंट है ना, नहीं रहता, ये ऑप्शन क्या होता, लक्षद्वीप। मतलब प्रारंभिक गणतंत्र कौन था, तो लक्षद्वीप में गणतंत्र था। विश्व का प्रथम गणतंत्र का साक्ष्य यहीं पे मिलता है ना। उसका अगला क्वेश्चन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया ना, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया था, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था, तो लक्षद्वीप के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था है ना। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ना, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी, कहाँ पर थी, वैशाली में, किसके द्वारा, तो लक्षद्वीप के द्वारा स्थापित किया था ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के किससे मिलती है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था ना, कि बौद्ध धर्म के अनुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो है ना, आप लोग ध्यान रखना है चीज़ को, यहाँ से देख भी सकते हैं ना, बौद्ध धर्म के अनुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र है ना, ये ध्यान रखना है इसको है ना। उसका अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, तो अनुत्तर निकाय था, बौद्ध धर्म के अनुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है ना। अगला क्वेश्चन फिर क्या है, फिर देखिए उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के है ना, बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है कौन, तो अनुत्तर इकाय है ना, अनुत्तर इकाय में है ना। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य से प्राप्त उल्लेख मिलते हैं ना। तो निम्नलिखित में से किन जनपद का नाम है ना, पाणिनि की अष्ट अध्याय में उल्लिखित है, तो कौन है ये, मगध,
मगध जान रहे थे ना, मगध पटना गया का क्षेत्र मगध। असमक दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है ना, कम्बोज है ना। ये तीनों कहाँ पे हैं, ये तीनों का ऑप्शन कौन है, ए। तो ये तीनों क्या, पाणिनि के अष्टाध्याय में इसका वर्णन है ना। तो इस पढ़ना चाहे तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है ना। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसमें से नीचे नीचे ऑप्शन में चुन के बताना है। तो 16 महाजनपद की चर्चा हम लोग जस्ट देखें ना, किसमें, तो बौद्ध धर्म के अनुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4 है ना। तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल है ना, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है, स्थित कहाँ पे, तो अही क्षेत्र में, अही क्षेत्र में ना, अही क्षेत्र में है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में के युग में से मथुरा निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी। तो मथुरा किसकी राजधानी थी, तो सूर्यसेन की राजधानी थी। मथुरा किसकी राजधानी थी, तो सूर्यसेन की राजधानी थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो हम लोग जान रहे हैं चंपा अंग का क्षेत्र कौन, तो भागलपुर और मुंगेर। चंपा महाजनपद की राजधानी कौन है, अंग का। इसका क्षेत्र वर्तमान क्या है, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में है ना, सुक्तिमती राजधानी थी किसकी, तो सुक्तिमती चेदी की राजधानी थी ना। सुक्तिमती किसकी राजधानी थी, तो चेदी की राजधानी थी, है ना, है ना। सुक्तिमती किसकी राजधानी, तो चेदी की राजधानी थी, है ना। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद था, तो दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद कौन था, तो असमक, है ना। असमक, है ना, असमक गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन था, असमक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ है, मत्स्य का राजधानी क्या था, तो हम लोग जान रहे विराटनगर, है ना। विराटनगर का क्षेत्र क्या था, राजस्थान में है, राजस्थान पड़ता है ना। हम लोग देख चुके हैं, जब 16 महाजनपद जब देखे थे तो उस टाइम हम लोग देख चुके हैं इसे, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, है ना, 16 महाजनपद, है ना। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी क्या है, तो राजगिरी और या गिरिवज, है ना। हम लोग देख चुके हैं इसे, राजगिरी और या गिरिवज, है ना। मगध की राजधानी कहाँ है, राजगिरी और या गिरिवज, सॉरी, या गिरिवज, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या है, तो बस यही राजगिरी गिरिवज, है ना। ध्यान रखना है इसको, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन है, इनमें से कोई नहीं, है ना। प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी कौन है, तो ये राजगिरी, है ना, राजगिरी थी, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन ये है ना, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन ये क्या है, राजगिरी, है ना, राजगिरी या गिरिवर्ज, है ना। ध्यान रखना है। उसका निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं रहा है। मगध साम्राज्य का राजधानी इसमें से कौन सा नहीं रहा है, तो गिरिवज, है ना, गिरिवज रहा है, राजगिरी रहा है, पाटलिपुत्र रहा है, कौन है, कौशाम्बी मगध का राजधानी कभी नहीं रहा, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था, है ना। प्राचीन नगर श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, अर्धचंद्राकार, है ना, अर्धचंद्राकार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मगध पे किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए, है ना, राजरोहण के लिए अपने 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 पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो हम लोग मगध में देखे थे ना, हर्यक वंश के संस्थापन बिंबिसार को कौन मारता है, अजातशत्रु को फिर उसका पुत्र मारता है ना उदयन। तो स्वयं अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया। तो कौन था ये, अजातशत्रु अपना पिता को मारता है, फिर इसी का पुत्र इसे मारता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, है ना। ध्यान रखना है ना, ये भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप लोग। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, हम लोग जान रहे हैं अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है, हर्यक वंश, है ना।
ऐसे संस्थापक बिंबिसार। फिर अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे, है ना। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन था? अजातशत्रु भी है और उदयन भी है ना, ये दोनों हैं। तो क्या ऑप्शन है दोनों टाइप का? नहीं, तो ये उदयन भी था ना, उदयन भी था, ये दोनों था ना अपने पिता की मृत्यु के कारण, है ना। लास्ट अब क्या होगा? 40 नंबर, है ना। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगणसंघ को हराकर क्या आत्मसत्ता किया था, है ना। हम लोग देखे थे ना थ्योरी क्लास में, बिंबिसार क्या करते? बिंबिसार अंग को मगध में मिलाता है। उसी तरह जो है विज्जी महासंघ को हराकर मगध में कौन मिलाता है? तो अजातशत्रु मिलाता है ना। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट है, पढ़ना चाहे तो लोग पढ़ सकते हैं। मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार। मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किस शासन के शासनकाल में हुआ था? किस शासन के शासन? आंसर क्या है? शिशुनाग, है ना। शिशुनाग, है ना। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा के क्षेत्र पे, है ना, सत्ता का विस्तार होता है ना, शिशुनाग, है ना। ध्यान रखना है क्वेश्चन, है ना। मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध में नंद वंश के संस्थापक जान रहे थे ना, कौन है? तो महापद्मनंद, है ना। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मगध में कौन सा सम्राट ने अपरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में, कौन? तो महाजनपद को, है ना। महाजनपद को क्या परशुराम क्या परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। वाराणसी में, है ना, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी? वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाई थी? इसका आंसर क्या होगा? तो अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु जो है ना वाराणसी को क्या द्वितीय राजधानी बनाया था ना, अजातशत्रु। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी के महापद्म की राजधानी थी, है ना, जिसने हर्यक वंश का क्या बिंबिसार ने कौशल नरेश पेशजीत की बहन से शादी किया था, हम लोग ने देखे थे ना। और दहेज में इसको क्या मिलता है? दहेज में काशी मिलता है। उसके बाद अजातशत्रु जब शासन बनता है ना, तो वो फिर से काशी पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण के बाद में ना पेशनजीत की बहन संधि के तहत पेशनजीत की पुत्री से वरीजा से विवाह करता है और अधिकार स्वयं कर लेता है ना। उसके बाद है ना उसके टाइम जो क्या होता है, वो उसको द्वितीय राजधानी बनाता है ना। तो इसका जो है ना इसका क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा मिस लग रहा है ना। तो इसमें शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली में बनाता है। तो इसमें यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन को आंसर जो है ना यूपीपीसीएस नाग क्या शिशुनाग माना है ना। तो इसमें पढ़ लेते हैं आप लोग, है ना, पढ़ लीजिएगा इसमें, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात, है ना, नंद वंश के पश्चात किस राजवंश का शासन होता है? तो नंद वंश जाने थे, धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करते हैं ना, मौर्य वंश, है ना। ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेख कौन से प्रमाण क्या है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से राजा नंद का उल्लेख मिलता है ना। तो ध्यान में रखना है, यहाँ आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको देखते हैं 47 नंबर है, निम्नलिखित राजवंशों का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। हम लोग ने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्रम भी पूछा जाता है। तो देखिए, तो मगध में कौन कौन वंश का स्टार्ट हुआ था? देखिए पहला क्या था? तो पहला कौन था? हर्यक वंश था, है ना। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो नंद वंश के बाद कौन आता है? तो मौर्य वंश। तो देखिए 4 2 1 3 है, 4 2 है ना, सही उत्तर निम्नलिखित कुल में। तो पहले हर्यक वंश आता है ना, तो 4 है ना, 4 ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है इसका, है ना। 1 मिनट,
सॉरी, हाँ, हर्यक 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 वंश है ना पहला, क्या हर्यक वंश है ना पहला, हर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश, नहीं नहीं, ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना, तो आप लोग देख लीजिए है ना। पहला हर्यक वंश देखे थे ना, हर्यक वंश के बाद शुंग वंश, फिर नंद वंश, तब नंद वंश के धनानंद को हरा के कौन बनता है, मौर्य वंश का स्थापना होता है ना। तो ये ऑप्शन था गलत है ना, पहला हर्यक वंश होगा, दूसरा शुंग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश है ना। आप लोग देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार में रहते थे। जीवक किसके दरबार में रहते, तो बिंबिसार है ना। जीवक किसके दरबार में रहते थे, बिंबिसार के दरबार में रहते थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी क्लास में भी इस क्वेश्चन को लोग डिस्कस किए ना। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध राजवेद कौन थे, तो जीवक क्या बिंबिसार के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को क्या अवंती नरेश है ना, चंड प्रनोद के राज में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था, है ना। ये हम लोग थोड़ी क्लास में भी देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है ना। 49 में स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट है, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व ईसवी छठी शताब्दी में महान धर्म का उथल पुथल का काल था। सही है ना, ये उथल पुथल का था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। हाँ, वैदिक धर्म तो सही में बहुत जटिल हो जाए, कर्मकांड बहुत प्रचलित हो रहा था, जा था ना। और हाँ, तो ये क्या था, दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, लेकिन एक दूसरे का ये स्पष्टीकरण नहीं करता है ना, स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्पी है ना, कल्पी नगर है ना, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर ये स्थित है, तो यमुना नदी है ना, यमुना नदी के तट पर स्थित है ना। कल्पी नगर किस 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 कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है ना। उसके बाद देखिए मिलान करने वाला है ना, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो हम लोग देखते हैं क्या ना, मत्स्य है ना, प्राचीन जनपद है और उसकी राजधानी है। तो वत्स है ना, वत्स का कहाँ, वत्स का हम लोग जान रहे हैं ना, वत्स का कहाँ पे, वत्स का कौशाम्बी होगा ना, वत्स का कौशाम्बी है ना। और कौशल का साकेत है ना, कौशल का साकेत, ये दोनों जान रहे हैं ना। तो देखिए 4 का 2 है ना, 4 का 2 है सही है, और 3 का 1, तो इस हिसाब से कौन ऑप्शन बी से होता है ना। जो आता है पहले उसी मिलान करने से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है इस टाइप का, है ना। तो ध्यान रखना। देखिए कुरु, उसका देख लेते हैं, कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इंद्रप्रस्थ थी, है ना। पंचाली की राजधानी क्या था, अहिल छत्र है ना, अहिल छत्र। कौशल की राजधानी क्या है, साकेत है ना। वश की राजधानी क्या है, तो कौशाम्बी है ना। तो ध्यान रखना है। तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है ना। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी देखिए महाजनपद दिया हुआ है, उसकी राजधानी दी है। आप लोग बहुत ईजी है ना, सोच के एकदम ईजी से सॉल्व करिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए मत्स्य हम लोग देख लेते हैं, राजस्थान का क्षेत्र है ना। और ये कहाँ, मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर थी। असमक हम लोग देखे थे ना, असमक कहाँ, दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद जिसकी राजधानी क्या था, पोतल या पोतली है ना। उसके बाद हम लोग यही दोनों से मिलान करने की कोशिश करते हैं। देखिए डी का 2 है ना, डी का 2 है ना, डी का 2 दोनों में आ रहा है। फिर 1 का 3 ये भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, तो सूरसेन मथुरा है ना, सूरसेन कहाँ, मथुरा या इंद्रप्रस्थ है ना, मथुरा या इंद्रप्रस्थ। देखते हैं सूरसेन, तो सूरसेन कहाँ का, सूरसेन कहाँ हो जाएगा, सूरसेन मथुरा है ना, सूरसेन मथुरा। तो सी का वन है ना, सी का वन, ऑप्शन क्या होता है, सी है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें ना। तो फिर हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए है ना, तो मत्स्य की राजधानी देखिए हम लोग विराटनगर है ना। कुरी की राजधानी कहते, कुरु की राजधानी कहाँ देखिए, इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की कहाँ देखिए, मथुरा। और असमक पोतल है ना, गोदावरी नदी के तट पे है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित नहीं है। तो देखिए असमक की राजधानी हम लोग देखे अभी जस्ट है ना, पोतल या पोतली है ना। कम्बोज की राजधानी क्या है, कम्बोज की राजधानी कौन सा सुमेलित नहीं है ना, तो कम्बोज की राजधानी यही है ना, सॉरी है ना, ये
ये कंबोज की राजधानी ये राजपुर या राजट है ना, सही नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये सही है, ये भी सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है ना। अभी सूरसेन, सूर की शेर की राजधानी हम लोग देखें ना मथुरा है ना, मथुरा है ना। ये कौशाम्बी नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ है ना कंबोज, कंबोज है ना। हाटक, हाटक है ना। उसके बाद अस्मक, पोतल या पोतली, सुरसेन, मथुरा है ना। साकेत है ना, कौशल, कौशल की नज़दीक साकेत या श्रावस्ती, ध्यान रखना है इसे। तो ये था मगध का उत्कर्ष से रिलेटेड आंसर की। अब हम लोग देखते हैं यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण से संबंधित एमसीक्यू देखते हैं ना। तो फटाफट देख लेते हैं 5 मिनट। देखिए क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले की से उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से कौन कौन वंश चला था। तो नंद वंश जान रहे लोग, धनानंद का शासन काल था, धनानंद के समकालीन थे सिकंदर है ना। तो कौन था, नंद वंश का शासन उस टाइम चल रहा था, तो ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध में कौन सा राज्य है ना सिकंदर महान के समकालीन था। तो हम लोग जान रहे कौन था, धनानंद है ना। धनानंद के शासनकाल में ना सिकंदर का भारत में आक्रमण होता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सिकंदर के बारे में ना। सिकंदर का लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान जो है ना 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ देता है। सही बात है, 19 महीने तक रहता है ना, उसका चला जाता है। उसका वह चंद्रगुप्त से पराजित होता है। नहीं, चंद्रगुप्त के से युद्ध का तो कोई वर्णन हुआ ही नहीं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सिर्फ केवल एक सही है ना। तो ये देखिए केवल एक सही है, केवल एक सही कौन है, सही है ना, ए सही है परंतु आर गलत है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ये लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ना। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में भारी संख्या में ना, युद्ध में भारी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण तथा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। कहाँ उठाया था, मस है ना, मशसग में स्त्रियों ने शस्त्र उठा के सिकंदर का सामना किया था है ना। तो यहाँ है ना। तो अगला फिर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, उसको ध्यान में रखना है ना। भारत में सिकंदर के सफलता निम्नलिखित कारणों में से थी। भारत में सिकंदर में जो सफल होता है उसका निम्नलिखित कारणों में से कौन कारण था। उसमें भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही बात है ना, उस टाइम भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं, उसकी सैनिक बेहतर थी। सही बात है, सिकंदर की सैन्य व्यवस्था क्या थी, बहुत बहुत बेहतर थी। उसे राजद्रोही शासक का सहयोग मिला। सही बात, उसने कुछ शासक ने उसका सहयोग दिया, वह एक अच्छा प्रशासक था। सहयोग में तो सही है ना, इसमें से सारा स्टेटमेंट क्या है, सही था। जो सिकंदर को भारत में सफल होने के लिए क्या है, सफल बनाया गया, भारत में वो सफल हुआ है, सफल आक्रमण रहा। पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया है ना। सिकंदर ने झेलम के तट पे किसे पराजित किया था, तुम पंजाब का शासक था ना, पोरस, जो झेलम नदी के तट पे है ना, पोरस है ना। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पे झेलम का युद्ध या डायपेक्स चीज़ का युद्ध कहते हैं ना। तो ये झेलम है ना, ये पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था है ना। तो हम लोग देखे थे ना, नियाकस है ना, और नेस्टिकस और डिस्ट्रीब्यूस है ना, पढ़े थे ना। ये डायमेकस नहीं था ना, डायमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था, ये तीनों आया था। हम लोग देखे थे, नियाकस कौन था, जल सेनापति था ना। तो ये तीनों ए बी और डी आया था ना, ये नहीं आया था सिकंदर के साथ है ना। तो इसका अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गया भैया फ्रेंड हम लोग का। तो आज हम लोग ने देखा मगध का उत्कर्ष, यूनानी और ईरानी आक्रमण से रिलेटेड एमसीक्यू देखे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोर वंश है ना, मोर वंश के बारे में पढ़ें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पैर बनाए रखिए ना। थोड़ा सा कम सब्सक्राइब हो रहा है आप लोग की तरफ से, वीडियो देखते रहे और एमसीक्यू भी 1-2 बार देखते रहें। जितना क्वेश्चन
पूछा जाता है लगभग सारा हम लोग डिस्कस कर ही देते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो MCQ देखिए और साथ ही साथ थ्योरी क्लास लगातार देखते थे, वीडियो बड़ा करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।